Hello friends, I'm Dr. Lalita, your physiotherapist, and today we are going to talk about the PIVD. तो आज हम बात करेंगे प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क की। तो प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क में होता क्या है, जो आपकी डिस्क होती है वो बल्ज आउट हो जाती है। आप इसको लोकल लैंग्वेज में ये भी बोलते होगे कि आपकी डिस्क निकल गई, डिस्क बाहर आई हुई है, डिस्क की प्रॉब्लम है, आप जैसे कंप्लेंट लेकर जाते हो। पर उसमें आज हम समझेंगे कि उसकी पैथोलॉजी क्या है और हम उसकी थोड़ी एक्सरसाइजेस देखेंगे और लास्ट में वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस बताऊंगी जो कि आपको सावधानियां बरतनी है, जिससे कि आपकी डिस्क की प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैथोलॉजी से। अभी इंटरवर्टिबल डिस्क में होता क्या है, आपके जो वर्टिब्रास होते हैं जिसको आप मनके बोलते हो, उसमें जो आपके जैसे ये दो मनके हैं आपके या दो वर्टिब्रास हैं, उसके बीच में एक जेल लाइक मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्क। ठीक है, वो कुशन प्रोवाइड करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो उसमें क्या होता है, जो आपका जेल लाइक मटेरियल होता है ना डिस्क का, वो जो आपकी डिस्क होती है वो 80% पानी से बनी हुई होती है। और उसमें जो जेल लाइक मटेरियल होता है वो ऊज आउट होके बाहर पीछे की तरफ अगर निकल जाए तो वहां पर आपकी नसें हैं। ठीक है, वो जब वो जेल लाइक मटेरियल है वो नसों पे कंप्रेशन डालता है, तो आपको पूरा पेन आता है लेग में, जिसको आप शेटिका बोलते हो। पर वो पेन आपका शेटिका मसल की वजह से नहीं हो रहा है, वो आपका डिस्क की वजह से हो रहा है, क्योंकि डिस्क बाहर निकली और वो आपकी नसों को दबा रही है। तो इसकी वजह से आपको पेन आता है और ये पेन बहुत ज्यादा शार्प एंड शूटिंग होता है। और इवन मोस्टली क्या होता है, जब भी आप कहीं सपोज लेटे हुए हो, बहुत लॉन्ग जर्नी से आए हो, एकदम से उठे या फिर बैठे हो एकदम से उठे, तो आपको एकदम से बहुत शार्प एंड शूटिंग पेन स्टार्ट हो गया है। इसमें पेशेंट को क्या होता है, वो खड़ा भी नहीं हो पाता है, बैठ भी नहीं पाता है, लेट भी नहीं पाता है। जब एक्यूट सिम्टम्स होते हैं, जब ये स्टार्ट होती है, उसके बाद धीरे धीरे मैनेज होने लग जाती है। अब इसमें हम जो एक्यूट फेज है उसके लिए 3 एक्सरसाइजेस करेंगे कि जो आपकी जो डिस्क की जो मटेरियल आया है बाहर, उसको हम अंदर लेकर जा सके, अंदर डिस्क के अंदर। वो इसलिए क्योंकि अभी वो जेल लाइक मटेरियल है, जब तक वो अंदर जा सकता है हम उसको अंदर लेके जाने की कोशिश करेंगे। एक बार उसमें स्कारिंग हो गई, फिर उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हमें फिर वैसे दूसरी तरह मैनेज करना पड़ेगा। अभी हम एक्सरसाइजेस देखते हैं एक्यूट फेज के लिए। उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट जाओगे और आप ऐसे लेट कर आप क्या करोगे, उल्टा लेटना है पेट के बल। ठीक है, ऐसे लेटने के बाद आप अपने हाथ ऐसे रखोगे और अपनी गर्दन ऐसे ऊपर उठाओगे। इससे क्या होगा, ये एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस हैं जो आपके जेल लाइक मटेरियल बाहर निकल रहा है जो डिस्क का, वो अंदर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसे आप 10 सेकंड तक होल्ड करोगे और 10 बार करोगे, जैसे एक बार हुआ। ठीक है, फिर आप फिर से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस एक्सरसाइज को आप रिपीट करोगे दिन में 3 से 4 बार, जब आपको फ्रेशली अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज ये हो गई। और एक बात और ध्यान रखनी है, कई बार क्या होता है, जो एक्यूट फेज में आपकी डिस्क प्रोलैप्स होती है, उसमें आपकी स्टेनोसिस हो जाती है। मतलब जो आपका स्पाइनल कैनाल है, जो आपकी स्पाइन है, उसका जो कैनाल है वो नैरोइंग हो जाता है। मतलब डिस्क बाहर निकली और उसके बाद नैरो हो गया, और उसमें ये चीज नहीं करनी है। वो उसमें आपके सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसमें हम सभी फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज ये है। दूसरी में आप क्या करोगे, आप अपने घुटने मोड़ोगे, लेट जाओगे कमर के बल, और अपने जो घुटना है वो आप अपने चेस्ट की तरफ लाओगे। अब इसमें ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको पूरा उठाकर लाना है, जितना आपसे उठ पा रहा है उतना आप उसके पास में लाओगे और उसको होल्ड करके रखोगे 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ठीक है, ये करोगे। अब थर्ड एक्सरसाइज में आप क्या करोगे, आप सीधा लेट जाओगे और आपकी जो अफेक्टेड लेग है, मतलब सपोज आपकी ये SLR पॉजिटिव आ रही है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसको जैसे ये वाली लेग है आपकी अफेक्टेड, ठीक है, इसमें आपको पेन आ रहा है, तो आप इसको ऐसे ऊपर उठाओगे, पैर को अपनी तरफ करोगे और इतना ही जितना आपसे हो पा रहा है। ठीक है, फिर धीरे धीरे नीचे जाओगे, बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक है, ये थर्ड एक्सरसाइज है। और लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें आप क्या करोगे, अपने पेट को अंदर की तरफ खींचोगे और सिर्फ अपने ग्लूट्स को उठाओगे।
मतलब अपने बट वाला एरिया के ऊपर उठाओगे। इसमें कमर नहीं उठानी है, ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना है, सिर्फ बट्स को उठाना है और वहीं पे होल्ड करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी आप ये एक्सरसाइजेस करोगे जब आपको एक्यूट पीआईबीडी है। और इसके बाद अब हम सावधानियां डिस्कस करेंगे। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं आपको। सबसे पहला तो जब आपको एक्यूट पीआईबीडी है, आपको बिल्कुल भी हैवी वेट नहीं उठाना है, क्योंकि उससे आपकी सिचुएशन वर्सन हो जाएगी, स्पाइनल कैनाल भी नैरो हो सकता है। दूसरी चीज है कि आपको झुक के कुछ सामान नहीं उठाना है। झुकने में आप कैसे करोगे, अगर सपोज आपको कुछ सामान बहुत जरूरी उठाना ही उठाना है झुकने में, तो आप उसमें क्या करोगे, आप ऐसे नहीं झुकोगे कमर से, ठीक है। आप उसको नीचे बैठ के अपना सामान उठाओगे और ऐसे उठाओगे, ठीक है। ये आपका एक मेथड है। दूसरी प्रिकॉशन ये हो गई। तीसरी चीज है कि आपको उल्टा लेटना है, ठीक है, जब आपके एक्यूट पीआईबीडी है। पर अगर आपकी क्रॉनिक है तो उसमें आपको ज्यादा देर आपको एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, कोई भी हैवी वेट नहीं उठाना है, सामने की तरफ नहीं झुकना है और बहुत ज्यादा देर तक बैठना नहीं है। अगर आपका कोई ऐसा जॉब प्रोफाइल है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप 15-20 मिनट के लिए बैठे, फिर उसके बाद एक राउंड लगा लिया अपने चेयर के अराउंड ही, फिर उसके बाद बैठ गए। मतलब कॉन्टिन्यूसली आपको लॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। और आपको सभी चीजों की जानकारी वहीं पर मिल जाएगी आपको hairphysio.com पर। और अगर आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर डायल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।